अभी इज़हान सोए और इज़हान की दादी आई हुई हैं। हम छत से आए तो अम्मी भी आ गई। अभी मैं चाय बना रही हूँ उनके लिए। शुक्र इज़हान सो गया और साथ में व्लॉग भी एडिट कर रही थी। मैं अभी खाना बनाने ही वाली थी तो अम्मी ने मना कर दिया, बोला कि आज हम शादी पे जाएंगे तो नहीं बनाओ। वैसे भी हम सुबह नाश्ता करते हैं, फिर दोपहर को हल्का कुछ फ्रूट्स खा लेते हैं और रात को ही खाना खाते हैं। तो अभी फिर इसको वापस रखना पड़ेगा। वैसे ये हैं टिक्के वाले, टिक्के मैं नहीं बनाऊँगी फ़िलहाल। और इसको काट के मैं सालन बनाने वाली थी तो अम्मी ने भी मना कर दिया। खैर अभी अम्मी की चाय बनाते हैं और लेकर चलते हैं। थोड़ी देर अम्मी के साथ बैठते हैं। गाइस यहाँ पर जी हमारे कपड़े रेडी हो गए हैं। लिशबा ने इस्त्री भी रख दी है। वाह, दोनों के कपड़े रेडी हैं। शूज़ भी निकालने हैं अभी। और उसके साथ ये मेरी चाची ने कहा मैच हो रहा है, ये पहनो। वैसे तो ये नेवी ब्लू है पर इसके साथ एक मैचिंग के लिए ना ये इसके ये साइड शेड्स है ना, ये मैच कर रहे हैं। तो ये पहन के जाना। तो चले जी, ये पहन के जाएंगे हम। और अभी फ़िलहाल मुझे बहुत सख्त भूख लगी थी। अब साथ खाएंगे ना, साथ खाएंगे हम, साथ खाएंगे। ओ वकार की आवाज़ आ गई भाई, वकार साहब आ गए हैं घर पे। हाँ भाई साहब, कैसे हैं भाई? तो भाई साहब वकार भाई को मैंने एक ज़िम्मेदारी दी थी। वो ज़िम्मेदारी ये थी कि मैंने अल्लाह खाला आई हुई है, यानी कि अलिशबा की नानी आई हुई है, तो उनके लिए 2 गर्मा गर्म रोटी लेके आना। तो गर्मा गर्म वकार भाई रोटी लेके आए। और ख़ास तौर पे जब आते हैं ना तो इज़हान साहब को पप्पे शप्पे देके आते हैं। वो पप्पे शप्पे देने पहुँच गए। तो इज़हान साहब ने जैसी चच्चा को देखा है आपने, वो बोल रहा है अब मुझे है ना मासूमियत से उठाओ। वो देखो आई कॉन्टैक्ट हो चुका दोनों का। और अभी इनकी बहस चल रही है उठाने की। है भाई, चलना है? वो देखो देखो देखो, ये हाथ मिला रहा है, चलेंगे। देखो कितने मासूमियत से देख रहा है। चलो हमारे 10 मिनट यार नहीं ले जाओ, थक जाओगे आप। बोलो, हम थकते ही नहीं हैं। वाह भाई वाह, फिर भाई से तैयार भी तो होना है। अभी जो है ना 8:30 हो रहे थे, हमें 8:30 बजे निकलना था, हो रहे 8:45। तो अभी बिलाल भाई रेडी होके आ गए। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, वालेकुम सलाम। आओ बैठो बैठो, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े बिलाल भाई ने ब्लू सूट पहना है भाई। वाह क्या बात है। उस दिन हमारे साथ मैचिंग हुई थी, आज मैंने ग्रीन पहना हुआ है। अच्छा ये लगा ऐसे कैमरे में ब्राउन रहा है, वैसे है ग्रीन। हाँ सी ग्रीन, हाँ मेहंदी कलर वैसे ही। तो बस अभी चाची भी रेडी हो गई हैं, चाची भी आ गई हैं। और फौजिया आई थी अलिशबा की हेल्प करने के लिए, यानी अलिशबा की बाजी हैं वो, और मेरी कज़न है। उनके बेटे आए थे, वो खेल खेल के तंग होकर चले गए, बेचारे बोर हो गए। क्योंकि लेडीज़ जब बातें करती तो बच्चे बोर ही होते हैं और क्या होता है। बिलाल भाई जो गाड़ी लेके आए हैं और सर्विस कराने गए थे, तो अभी गाड़ी पे बिलाल भाई हमें लेके जा रहे हैं। तो हम साथ जाएंगे। एनवलप शेनवलप रेडी किए मैं। आज हमने शादी अटेंड करनी थी एक, और मैं खाली वलीमा है, बारात जो भी है, बारात है, देख लेंगे कार्ड में। दावत तो यही शादी है। मेरे ख्याल इकट्ठा हो रही है शायद, या पॉसिबल है अलग अलग हो, देख लेते जाके। तो अभी अम्मी नीचे रेडी हो रही हैं, चाची मेरी रेडी हो गई हैं, अलिशबा रेडी हो गई। अभी इज़हान मोहम्मद जो है ना सबसे लेट, उसको हमने पहले सोचा था रेडी नहीं कराएंगे, लेकिन परवीन चाची बोला रेडी करो। फौजी आई, फौजी ने इसको रेडी करो। अभी वो साहब रेडी हो रहा है। हाँ वो उसको चड्डी में और शर्ट में लेके जा रहे थे हम लोग, तंग ना हो। लेकिन अलिशबा को फौजिया ने कहा रेडी कराओ। तो फौजिया जो है ना असल में इंस्ट्रक्शन जो है ना फौजिया पास करती है। तो उन्होंने फौजिया ने ऑर्डर दिया कि इज़हान को भी रेडी करो। इज़हान बुरा क्यों लगेगा है शादी में, फौजिया की सोच के मुताबिक सब तैयार है। और चले फिर आप गाड़ी निकालें, मैं सामान ले लेता हूँ। एनवलप आपको दे दिया मैंने? चले प्रवीण चाची एनवलप लेके आई थी मेरी, और वो बिलाल को मैंने हैंड ओवर कर दिया। और अभी चाची वाले तैयारी कर रहे हैं, इज़हान का बैग चेक रेडी करें, हम निकलते हैं नीचे और फिर दिखाते हैं जी हमारी लेडीज भी रेडी हो गई। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, रेडी हो गए बिल्कुल फर्स्ट क्लास रेडी। अच्छा जी अलिशबा रेडी होके अभी आ चुकी हैं। और अभी जो है मैंने लाइटें जलाई हुई थी, मैं और बिलाल बैठे थे। अभी फौजी अलिशबा फ़ौरन आ गई है कि भाई चलते हैं, देर हो रही है। क्या बात है जी अलिशबा, सूट तो बड़ा ज़बरदस्त रखा हुआ है। निकाह भी बनाया था? अच्छा इज़हान को रेडी कर रहे हैं चाची और फौजिया, और वो रो रहा है। वो फौजिया ने बोला रेडी करके जाएंगे, हम बन के जा रहे हैं। ये शादी पे ना जाए, ये ना। फौजिया ने इंस्ट्रक्शन दिया भाई। तो जी मेरे शूज़ बचेंगे, आप जाए इज़हान के पास, क्योंकि चाची और फौजिया से रेडी नहीं होता, तंग हो रहा है। और फौजिया ने कहा है भाई इसको रेडी करके जाओ। चलो खैर जब तक रेडी होते जब तक हम निकलते हैं और लाइट शाइट बंद करते हैं। तो गाइज मेरी सासू अम्मी की तैयारी देखे भाई माशाल्लाह, अम्मी ने तो सबसे नंबर ले लिए।
अम्मी ये ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है आप पे, बहुत प्यारा लग रहा ये है। तुम्हारी शादी कर लिया था। वाह भाई, पता नहीं फातिमा की शादी पे लिया। फातिमा की शादी पे लिया होगा अम्मी। अच्छा अच्छा ये मैंने वकार भी के निकाह वाला ड्रेस पहना है। अच्छा माशाल्लाह, अभी आ गया, मैं इतनी मोटी नहीं हुई। अच्छा लग रहा है। चले भाई, हमारी जोड़ी देखे कैसी लग रही है। चले अम्मी, हाँ, चल माशाल्लाह मेरी सासू अम्मी सबसे अच्छी लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। करो ना। चलें अभी चलते हैं, गाड़ी निकाली उन्होंने, अभी सब रेडी है, हम चलते हैं, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। सेकंड टाइम मैं जा रही हूँ शादी पे। तो गाइस अभी बस हम पहुंचने ही वाले हैं, करीबी हॉल था और पीछे चाची अम्मी और अलिशा बैठे हुए। वहीं पहुंचने के बाद हम जो है ना दिखाते हैं जी, सब रेडी होकर जा रहे हैं यहाँ पर। और हमारे साथ छोटे मुन्नू भी आए हैं। ओए होए, कैमरा देख रहा था कैमरे के जरिए रोडे देख रहा था। ये बिलाल का बड़ा बेटा है हसन, ये भी हमारे साथ रेडी होकर जा रहा है अभी। और ये एंड में सबसे क्योंकि लेट रेडी हुआ है। अभी बस पहुँच के यहाँ से बिलाल यू टर्न लेके फिर इधर PSL। ओके, तो ये हॉल पे पहले भी बिलाल भाई आ चुके हैं क्योंकि एक और फंक्शन भी यहाँ पर हमारे किसी रिलेटिव का हुआ था, अभी यहीं पर है। और बस बच्चा पार्टी से यू टर्न ले रहे हैं। जस्ट आज इतना ट्रैफिक भी नहीं है क्योंकि अल्लाह का शुक्र है आज संडे और रश कम है, अदरवाइज़ यहाँ पर इतना ट्रैफिक होता है कि हम लोग पीछे तक खड़े होते हैं ये यू टर्न की वजह से। तो भाई अभी हम आए हुए ईशान बाबा को जो है ना उठाया हुआ है बच्ची ने। तो अभी बच्ची ने संभाला ईशान बाबा को, बड़े प्यार से उठाया हुआ है, कब से संभाला हुआ है। ईशान बाबा खेल रहे हैं अभी। तो अभी हम चलते हैं नीचे। और ये आपको पता है लास्ट जो काम होता है वो ये होता है एनवलप का, ये एनवलप देते हैं। तो अभी ईशान जब तक खेल रहे हैं तब तक वो दूल्हे साहब के जो है ना वालिद साहब नीचे गए हैं, तो उनको ये एनवलप देके फिर बाहर निकलते हैं। तो गाइस अभी मैं बॉयल एग करके आया हूँ और छीले दोनों ने मैंने अलिश बने, मुझसे गरम पकड़ नहीं जा रहा था तो अलिश मैंने आईडी निकाला, इससे पकड़ के छील दिया ज़बरदस्त किस्म का। तो मैंने भी छीला, दोनों मिलकर छील के अभी अंडे खा रहे हैं और चाय बनाई बिस्किट के साथ। आज जो है ना अलिशबा और इजहान दोनों की तबीयत ख़राब है, दोनों के फेसेस बहुत डाउन है। और मेरे को इजहान और अलिशबा को देख के ना मेरा बैठा नहीं जा रहा मुझे। अब मैं इनको ले जाऊँगा हॉस्पिटल अगर ज़रा इनको आराम ना आया तो। वैसे मौसम चेंज कह सकते हैं। और वहाँ जब शादी में मैंने चीज़ नोटिस की, इजहान को लेने के लिए काफ़ी लोग आ रहे थे और काफ़ी लेडीज़ इजहान को दूर दूर से अलिशबा को देख रही थी। और जो है ना हम असल में एक साथ शादी पे पहली बार गए थे तो काफ़ी महीनों बाद, तो हो सकता है पॉसिबल है नज़र भी लग सकती। तो अभी फ़िलहाल रात को मैं ले गया था इजहान को, मेडिसिन ले गया था कल गले के लिए, आज खांसी बढ़ गई है। छोटी सी शेयरिंग थी, कल हम शादी पे गए थे, शादी के बाद वहाँ शूट नहीं कर पाए क्योंकि काफ़ी हॉल में रश था और ज़्यादा शूट इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि फैमिली से शायद मे भी कोई व्लॉग में आता हो, कोई व्लॉग में ना आता हो, बाद में किसी को इशू हो, इस वजह से मैं प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए अपना व्लॉग शूट कर रहा था। और इसके साथ साथ टेबल इतनी करीब थी कि ज़रा भी शूट करता पीछे कोई ना कोई आ जाता। ठीक है, नॉर्मल वलीमा था कि ऐसा बड़ी जगह नहीं थी कि एक मैं अपना शूट कर दूँ पीछे कोई ना हो, तो कब करीब टेबल से काफ़ी थे, इस वजह से शूट नहीं कर पाया, मालूम इस चीज़ के लिए। और सेकंड मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे ही इजहान और अलिशबा घर पे आए, यकीन जाने कुछ खाया भी नहीं अलिशबा ने और तबीयत दोनों की डाउन। अलिशबा को ज़ुकाम, फीवर, बुखार रात को हो गया, इजहान को फीवर और गला ख़राब हो गया। तो खैर मेडिसिन तो कल मिलाया था, डॉक्टर ने एक और भी मेडिसिन लिख के दी थी जिसकी वजह से इजहान के लिए। तो मैंने अभी उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा बिल्कुल आप ये पाउडर वाला जो सिरप है ये लेके ज़रूर पिलाएं क्योंकि ये खांसी के लिए भी है और इजहान को थोड़ा सा बलगम भी हो रहा है ना, इस वजह से फ़ौरन लेके आए। तो मैं अभी जा रहा हूँ वो लेने के लिए, लेकिन तबीयत दोनों की ख़राब है। आज मैंने किसी की हेल्प की, घर की सफाई के लिए, पूरा घर का सफाई की है। सफाई करने के बाद इजहान और अलिशबा को मैंने कहा आप आराम करें, इजहान सो गया है, अलिशबा को मैंने कहा आप आराम करें। तो अब अलिशबा जो है ना सोने का सोच रही है क्योंकि मेडिसिन लिए मैंने उनको रिजेक्ट्स दिए ज़ुकाम की वजह से, और रिजेक्ट्स में होती है नींद, और नींद लाजमी करो तो सुकून आता है, अदरवाइज़ नहीं आता। तो अभी वो दोनों आराम करेंगे और साथ साथ मैंने अपने कज़न से मिलना है क्योंकि अभी हमने प्लान करना है, साथ में कुछ चीज़ें और भी हमने अरेंज की हुई इंशाल्लाह, और भी कारोबार की तरफ हम मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। देखें जब वक्त और हालात के हिसाब से बताना चाहूँगा कि इंसान की ज़रूरत के हिसाब से उसको अपनी आमदनी भी बढ़ानी चाहिए। तो इंशाल्लाह हम जो है ना कारोबार की तरफ सोच चुके हैं, अब कदम बढ़ाएंगे इंशाल्लाह, और वो बाद में बताएंगे जब वो एक चीज़ आपके सामने ला के फिज़िकली दिखाएंगे कि भाई ये हम काम कर रहे हैं। कारोबार ख्वाह कोई भी हो सकता है, लेकिन जो इस वक्त हमें इस सिचुएशन, इस माहौल को देखते हुए कारोबार फ़ायदेमंद रहेगा, हम वही करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ नुकसान उठाना इस वक्त हमारी ताकत से बाहर है, क्योंकि आपको पता है घर के खर्चे और अखराजात, इसके अलावा आपका बेबी जब हो जाए तो और अखराजात बढ़ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है, रिस्क हर कोई अपना खुद लेके आता है अल्लाह पाक की तरफ से, लेकिन फिर भी इंसान को कोशिश करनी चाहिए माहौल, हालात, महंगाई को देखते देखते आगे और भी चीज़ें आपको पता है ज़रूरत होती हैं।
इंशाल्लाह वो भी करेंगे। फ़िलहाल मेरी सबसे बड़ी सरदर्दी और टेंशन ये है कि दोनों तबीयत ख़राब है और दोनों मेरे दिल के बहुत करीब हैं। इवन अल्लाह ना करे घर कल को अम्मी अब्बू कोई भी बीमार होता है तो मेरे दिमाग और दिल काम तेज़ी से करने लग जाता है कि भाई कुछ ना कुछ करूँ, इनको जल्द से जल्द ठीक करूँ। ये मेरी एक शुरू से आदत है। आधी रात तक मुझे नींद नहीं आती कि ये लोग बीमार हैं और मुझे इनको ठीक करना है, क्योंकि आपको पता है परेशानी तकलीफ़ होती है जब भी कोई तबीयत ख़राब होती है किसी की, तो मुझे बड़ी टेंशन होती है। चलें, ये तो हो गई थोड़ी सी शेयरिंग आपके साथ। अभी चलते हैं इंशाल्लाह, दवाई लेके आते हैं, फिर जो है ना बेहतरी की दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक सबकी तबीयत ठीक कर दे, तो मेरी थोड़ी लाइफ में सुकून आएगा, ठहराव आएगा, तो फिर मैं आगे बढ़ूँगा इंशाल्लाह। क्योंकि आज मैंने कज़न से मिलकर कुछ चीज़ें भी अरेंज करनी है। तो गाइस यहाँ पर थोड़े से बर्तन ही मैं वॉश कर देता हूँ, या तो बाद में कर लूँगा। फिलहाल मैंने चावल भिगो के रख दिए, और चावल भिगोने की वजह है कि आज पुलाव बना रहे हैं और अलिशा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने कहा नहीं बनाओ, लेकिन वो कह रही नहीं कुछ ना कुछ बना लूँगी। फिर रात में कर जाता तबीयत ख़राब हुई तो हॉस्पिटल ले जाएंगे। तो यहाँ पर चिकन भी रखा हुआ है और चावल भी रखे हुए हैं, और यहाँ पर अलिशा को मैंने सामान दे दिया है जो कि लहसुन, अदरक और प्याज है, और वो यहाँ बैठ के छील रही है। तो पैंडल खाई थी, 2 खाई थी, और रिजिक्स भी खा ली। जुकाम तो खत्म हो गया दोनों की वजह से, दोनों तबीयत ख़राब है, अलिफा की और ईज़ान की भी। तो शुक्र है मुझे। हाँ, वो मेडिसिन मैंने लाई है ईज़ान की, और बुखार उसको भी हो रहा था और गला ख़राब। तो खैर अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। आप जो है ना आराम करें, रात को हॉस्पिटल ले जाऊँगा, ठीक है? खाना मत बनाए तो बेहतर था। नहीं, इस महीने एक बार तो बाहर से खा लेना, रोज़ रोज़ खाएंगे। कोई मसला नहीं, मैं ऑर्डर कर लूँगा, जब तबीयत ख़राब हो समझ आता है। खाना बाहर का मेरा जलन करता है। चलें ठीक है, तो बर्गर खाया था ना, उस दिन भी तबीयत अजीब हो रही थी। चलें खैर ठीक है, रात को मुझे हॉस्पिटल ले जाऊँगा आपको। मैं अभी जा रहा हूँ काम, आपसे आ रहा हूँ जैसे होगा, ठीक है? आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊँगा। सी अच्छा जी गाइस, यहाँ पे देखें अभी खाना बना रही हूँ। अभी जैसे खाना बना रहे थे अभी ना अभी बुखार होने लग गया था, ऐसे पहले नहीं हो रहा था। और यहाँ पे देखें अम्मी बेचारी को इसलिए तंग किया हुआ है, कभी ऊपर कभी नीचे। अम्मी इसका बुखार है ना, इसलिए चिड़चिड़ा हुआ पड़ा है। चुप ही नहीं होता नीचे। इजहान क्या हुआ? मेरी बेबी को क्या हुआ? अभी बुखार आ रहा है इसको, अभी फिर से दवाई देनी पड़ेगी। आ रही हूँ, मैं भी आ रही हूँ। थोड़ा सा इसमें प्याज डालूँ, मैं भी आ रही हूँ। हम दोनों को ना कल रात से बहुत तेज़ फीवर है ना, और ज़ुकाम हो गया, तो इसलिए ना ये चिड़चिड़ा हो गया। मैं सोचा अम्मी को देकर आती, फिर खाना बनाती, वो अम्मी को ही तंग कर रहा है बहुत। तो मैंने बोला अम्मी आप ऊपर आ जाएं, मैं भी संभलवा लूँगी, थोड़ा सा खाना बना लेती हूँ, फिर इसके पास जाती हूँ। अच्छा जी, एक तो बदतमीज़ बुखार नहीं छोड़ा, ऊपर से ये देखिए हाथ जल गए, काफ़ी सारा जल गया। ये वो ढक्कन उतारे है ना, तो वो जो गरम गरम हवा आती है ना, वो लगी है। दर्द हो रहा है, जलन हो रही है। और इजहान भी चुप नहीं हो रहा, अम्मी को भी तंग किया हुआ उसने बहुत। उधर भी जाती हूँ इधर भी आती हूँ ना, इसलिए जल्दी में हुए। मैं सोचती हूँ अम्मी अभी आई ना ऑफिस से, बेचारी थकी हुई होंगी, इसलिए इजहान चुप ही नहीं हो रहा। शायद उसको दर्द होगा गले में बहुत। तो बस अभी जल्दी से मैं खाना बनाती हूँ और फिर इजहान के पास जाती हूँ, अम्मी ना रेस्ट करेंगी। अच्छा जी, अभी तकरीबन तीसरा दिन है शादी से। इजहान को देखिए, इसको फीवर है और बहुत खांसी हो रही है। मुझे लगता है जब हम शादी पर गए थे ना, उस दिन हम दोनों नहाए थे और हमें ठंड लग गई है, इस वजह से हमारे गले में भी बहुत दर्द है और हमें बुखार भी है। तो कल हमने डॉक्टर से पूछा, जो मेडिसिन देनी थी इजहान को वो दी। फिर आज इसका कुछ भी कम नहीं हुआ, ना फीवर कम हुआ ना गले का दर्द। तो हम सोच रहे हैं आज ना इसको लाजमी लेकर जाते हैं, फिर एमरजेंसी में शाम को मुझे भी ले जाएंगे। ये अल्लाह करेगा ठीक हो जाएंगे, ये इजहान ठीक हो जाए, मेरी खैर है बस। बेचारा छोटा सा है ना, बता भी नहीं सकता कि इसको कहाँ तकलीफ़ हो गई। इसको मैंने थोड़े कार्टून लगा दिए, कार्टून तो देखता ही नहीं है शौक़ से। कोई शापर दे दो, कोई चीज़ दे दो, उससे खेलने लग जाता है। तो बस मैं वीडियो एडिट कर रही थी, मैंने सोचा यही एंड भी कर लेती हूँ। इसकी आंखों से इतने आंसू आ रहे, मैं आपको कैसे दिखाऊँ बेचारा। बस दुआ कीजिएगा कि जल्दी ठीक हो जाए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और मुझे लगता है ना इस शादी पे जाना हमें बहुत महंगा पड़ गया, बहुत।